नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आपका फिजिक्स फैमिली यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त या होस्ट रुद्र सर। तो आपको पता है कि हमने यहाँ पर परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया है। एक कमी हमारी बहुत बड़ी ये है कि हम रेगुलरिटी नहीं दे पाते हैं आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, दे तो रही हैं। तो इससे हमने टॉपिक स्टार्ट किया है परसेंटेज। आई थिंक दिस इज विजिबल फॉर यू। परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया है और इसका थोड़ा सा बेसिक मैंने करा दिया है। जैसे 10% निकालना बता दिया था, 5% निकालना बता दिया था। ठीक है, किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10% निकालना है। तो सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई संख्या है और इसका हमें 10% निकालना है, कि इसका 10% कितना होगा। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 10 में कितनी जीरो होती हैं? एक जीरो होती है, पीछे से एक पॉइंट ऐड कर दो, ये इसका 10% हो गया। ठीक है, कितने परसेंट निकालना है? 10% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक पॉइंट ऐड कर देंगे, 10% हो गया। क्या होगा यदि किसी संख्या में पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है? क्या होगा यदि किसी संख्या में पहले ही दशमलव हुआ दिया हुआ है? तो हम क्या करेंगे, अब हमें इस संख्या का 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10% निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, एक जीरो कितनी है? एक। कितनी जीरो 10 में? एक जीरो। तो ये पॉइंट आगे एक स्थान और खिसक जाएगा, आगे एक स्थान और खिसक जाएगा। अच्छा सर, 10% तो हम निकालना सीख गए। अब सर हमें 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10% निकालना है, 20% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना है किसी संख्या का। माना कि ये संख्या है, हम पे केवल अभी क्या आता है? 10% निकालना आता है। लेकिन हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तभी तो 20 होगा। जब 2 का 10 से गुणा करेंगे तभी तो क्या होगा? 20 होगा। क्योंकि हम बेस 10 का बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बेस 10 का बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि यदि हम 2 में 10 का गुणा करें तभी क्या होगा? 20% होगा। क्योंकि हमने 10% निकालना सीख लिया है। कितना निकालना सीख लिया? 10% निकालना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हमें 10% निकालना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा दें 10%। अब जो है इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी? 20% होगी। देखो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 10% हमने निकाल लिया। 3428 का 10% कितना होगा? का 20% निकालना है हमें। कितना निकालना है? 20%। और जबकि हमने 10% कितना निकाल लिया? 3428 का 10% कितना है? 10% इज इक्वल टू 342.8। हमें इसका कितना निकालना है? 20% निकालना है। यहां से एक बार निकाल के देखेंगे, यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब यहां से निकालते हैं। मैंने एक सिंपल सा आपको मेथड बताया था कि क्या करते हैं, प्रतिशत को उठाते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? परसेंट को उठाते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, का यदि आ रहा है तो उसका मीन्स ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि इसी को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो 20% ऑफ 3428, यानी कि ऑफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करना है हमें। दोनों के मीन्स एक ही हैं, लेकिन आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों कंफ्यूज कर देती हैं। जो चीज़ हिंदी में पहले आती है वो इंग्लिश में पीछे चली जाती है और हिंदी में आगे आ जाती है। ठीक है, चलो देखो हमें क्या करना है, इसका 20% फाइंड करना है। तो 20% फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3428 मल्टीप्लाइड 20 अपॉन क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखो ये गया, ठीक है। इसका इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा? 8 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 8 दूनी 16 की 6 2 दूनी 4 1
5, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 बटे 10, ठीक है। इसका इधर पॉइंट लगाएं, क्या आएगा, ये आएगा ना। कितना हुआ हमारे पास, ठीक है। अब यहां से हम काउंट करते हैं, 16 की 6 पॉइंट 1 के बाद लगाए, 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बोथ आर सेम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे या ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। यदि आपको कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, उस संख्या का 10% काउंट हो गया, ठीक है। 20% निकालना है, जो 10% आया उसमें हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 3 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करना बहुत ही क्या रहता है, आसान रहता है। और दहाई में करना तो और ही अच्छा रहता है, ठीक है। दशमलव कितने के बाद लगाए, पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में दशमलव लगा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का 5% अभी निकालना दिखाऊंगा, 5% भी निकालना सिखाऊंगा, कैसे 5% निकालते हैं, ठीक है। पहले जनरल मेथड सिखाऊंगा, फिर ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि 5% कैसे निकालते हैं। तो आप किसी भी संख्या का कितना निकालना सीख जाओगे कि जिसके पीछे 5% है वो निकालना सीख जाओगे। यानी जिसका, यदि किसी प्रतिशत में 5 दिया गया है अंतिम अंक, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है अंतिम अंक, उसे निकालना सीख जाओगे। जैसे 5 आप सीख जाओगे, 15 25 35 45 55 65 75 एंड सो ऑन। ये संख्याएं आप काउंट करना सीख जाओगे। क्या करना सीख जाओगे, काउंट करना सीख जाओगे विदाउट पेन और पेंसिल। यदि आप पेन और पेंसिल का यूज भी करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए करोगे, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए पेन और पेंसिल का यूज ना करें, प्लीज पेन और पेपर का यूज ना करें, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए गेम, लेट्स प्ले इट अगेन। मैथमेटिक्स इज गेम है, और आप लोग जानते हो गेम ताकत से नहीं खेले जाते, हथियारों से नहीं खेले जाते, ठीक है। किससे खेले जाते हैं, दिमाग से खेले जाता है। और जो ताकत और दिमाग दोनों का यूज होता है उसमें, उसको हम स्पोर्ट की कैटेगरी में डालते हैं। किसकी में, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये स्पोर्ट्स नहीं है, मैथ्स एक गेम है, और ये गेम बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब, ठीक है। चलो 10% निकालना सीख गए आप, 10% निकालना सीख गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो मैं कुछ संख्याएं दे रहा हूं जिनका आप, अच्छा पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, इसका 10% कितना होगा, ठीक है। 20% निकालना है आपको, %30 निकालना है आपको। 4 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा मैं, 4 क्वेश्चन दूंगा, और आप लोग करके बताते नहीं है इसलिए। 320 का 50%, ठीक है। 320 का 50% ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप सीख चुके। अब देखो, अब मैं काउंट करना सिखा रहा हूं आपको 5%। कितना, 5% किसी संख्या का कैसे निकालेंगे, और सबका बेस यही रहता है। सबका बेस क्या रहता है, यही रहता है। देखो, मैं एक संख्या लेता हूं, क्या संख्या लेता हूं, छोटी सी संख्या लेता हूं, माना कि मैं लेता हूं 100 कोई। 100 का सबसे पहले हमने 10% निकाला, कितना आया, 10। कितना आया, 10, ठीक है। सिंपल सी चीज है। 100 का हमने 10% फाइंड किया, कितना आया, 10 आया। अब हम फाइंड करने हैं 100 का 5%। बेसिक मेथड से ज्ञात करेंगे 100 का 5%। कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड 10, यानी का के लिए हम क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं, परसेंट उठाते हैं और 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 से 100 गया, अपने पास कितना बचा, सॉरी 10 नहीं है, 5 है। कितना बचा, 5। अब एक चीज नोटेशन कर पा रहे हो आप, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे,
कि यदि हम 10 में क्या दे दें, 2 का भाग दें तभी तो 5 आएगा। तो इसमें 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो फिर भी 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5% काउंट करना सीख रहे हो ना। देखो 100 का 10% 10 आ रहा है, 5% 5 आ रहा है, यानी कि 10, यदि किसी भी संख्या का हमें 5% ज्ञात करना है और हमने 10% विद इन सेकेंड्स ज्ञात कर लिया, तो हम उसमें क्या कर देंगे, जो रिजल्ट आया है उसमें हम कितने से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आया है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो संख्या हमारी कितना जो रिजल्ट आएगा वो कितने परसेंट होगा, 5%। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलो पहले हम पहली संख्या ले लेते हैं, हमें 10% ज्ञात करना है, ठीक है, आपने कर लिया होगा। चलो हम पहली संख्या लेते हैं 5630। 5630 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, यानी कि ये हुआ हमारे पास, कितना हुआ, 563। ठीक है, 563 हुआ अपने पास, कितना हुआ, 563। अब इसी का हमें कितना निकालना है, 10%। पहले हम देखते हैं क्या ये यहां पर लागू होता है कि नहीं। यदि हम 5% निकालना है तो इस मेथड से और इसमें जो संख्या आई है उसमें डिवाइड करके चेक करेंगे। सबसे पहले कितने टाइम्स गया, ये गया हमारा 2, 16, 8, 3, 1.5, ठीक है, 5 दूनी 10 की 0, 2 और 1 3, 8 दूनी 16 की 6 और 2 दूनी 4 1 5, करेक्ट है, ठीक है, यानी ये हमारा 5% के बराबर है। अब हमें 5630 का कितना निकालना है, 5% निकाल के चेक करना है, कितना फाइंड करना है, 5% फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या करते थे हम, एक ही चीज आती है हम पे, ये आती है, क्या आती है, 5/100, 0 कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, 563/2, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ये भी कितना आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। सीख गए ना, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो हमें उसमें बहुत फायदा देते हैं। किस में फायदा देते हैं, कैलकुलेशन में। यदि हम 10% ज्ञात कर पा रहे हैं, हमसे कहा गया है किसी संख्या का, हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, इस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए, इस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। अब आप कर रहे हैं 5630 मल्टीप्लाई 35/100, 0। अब इसका गुणा करने लगे हैं। भाई वहां तक पहुंची क्यों रहे हो, क्योंकि हमने 530 कितना हो गया, 563 10% हो गया, 3 से गुणा कर दो, 563 मल्टीप्लाई 3, 5% कितना आ रहा है, 281 आ रहा है, प्लस ऐड कर दो, छुट्टी। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये कुछ ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, ये कुछ कम हो रही है। और हम 1 से लेकर 35 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 का तो कर सकते हैं। 35 का मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, लेकिन 3 का तो कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा है, किसी भी संख्या का 5% और 10%, 20%, 25% विद इन सेकेंड्स फाइंड करना सीखा है। और संख्या को देखते ही आप बता दोगे, यदि आप मोर देन प्रैक्टिस करोगे तो। संख्या को देखते ही उसका प्रतिशत फाइंड कर दोगे, इसका अरे कितना निकालना है, 25% निकालना है, ये रहा। अभी देखो मैं आगे नहीं जा रहा, 1 2 3 4 63 19 12 इन प्रतिशत पर तो मैं गया ही नहीं हूं, केवल मैंने बेसिक किया है आपका। वो क्या है आपका, 5 10 20 25, यानी जिनके जो संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं और 25 जो प्रतिशत 5 से और 10 से डिवाइड होती हैं, उनका मैंने प्रतिशत विद इन सेकेंड्स निकालना सिखाया आपको। हो सकता है आप लोगों को ये आता होगा, लेकिन आप में जितने व्यूअर्स हैं सभी को नहीं आता है। दैट इज राइट, आप में जितने व्यूअर्स हैं उनमें सभी को नहीं आता होगा, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं। लेकिन इतना भी मैं गारंटेड कह सकता हूं कि यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 2%, 3%, 4%, 5% ये भी निकालना सीख जाओगे। अभी मैं आपको 1% भी निकालना सिखाऊंगा कि इसका 1% कितना होगा, इसका 1% कितना होगा, इसका 1% कितना होगा, इसका 1% कितना होगा, 6% कितना होगा, 3% कितना होगा। आप सब चीज सीख जाओगे। कैलकुलेशन इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आप
करोगे तभी इजी होगी, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है, किसी भी संख्या का 5% एवं 10%, 25% कितना भी फाइंड करना सीखा है। ठीक है, एक और मैं बता देता हूं, रिकैप दे देता हूं मैं इस सेशन का, कि यदि किसी भी संख्या का क्या करना है, किसी भी संख्या का हमें 10% ज्ञात करना है, तो उस संख्या में पहले ये देखने कोई दशमलव है कि नहीं है। दशमलव है तो दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, नहीं है तो उसमें पीछे से इधर से एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 10%। यदि हमें उसका 5% निकालना है तो क्या करनी है, यानी कि ये संख्या है हमारे पास, इसका हमें 5% निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पॉइंट लगा के 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। 5% अपने आप काउंट हो जाएगा। कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 के बाद पॉइंट लगाना है। अब इसका हमें 35% ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 35। अब 5% हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 5% आ गया, तो 7 से गुणा कर दो, 5 7 35 होता है ना, ये हो गया। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा लॉजिक ये हो रहा है, 10% हमने ये काउंट कर लिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो गए, 5% और ऐड कर दो, तीसरा तरीका हो गया। 3 तरीके बता रहा हूं, और कल वाली वीडियो में सबसे ज्यादा बेसिक इसी पर कराऊंगा। ठीक है, और अब रेगुलरिटी में आएंगी वीडियो, ध्यान रखना। रेगुलर मतलब रेगुलर, रूल इज रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिए यहां से। 5 और 10% को फाइंड करना मैंने आपको बता दिया, और मैथ्स को मैं गेम में परिवर्तन कर दूंगा यदि आप मेरे साथ रहोगे तो। मैथ्स को मैं गेम्स बना दूंगा। क्या बना दूंगा, गेम्स। और गेम्स आपको पता है माइंड से खेले जाते हैं, और मैथ्स भी माइंड्स का गेम है। जितना आपका दिमाग चलेगा, नहीं चलेगा तो चलने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन देना मुझ पर आता नहीं है, क्योंकि 2 मिनट का मोटिवेशन होता है। उस 2 मिनट में आपको लगेगा बाहुबली बन गए, लेकिन 2 मिनट बाद बस जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।